अपार्टमेंट्स हैं जो किंग फहद ने बनाए थे 1990s में, जब कुवैत में जंग हुई थी। तो ये कुवैती अपार्टमेंट्स के नाम से अपार्टमेंट्स मशहूर हैं। यहाँ पर हज़ारों से ज़्यादा की तादाद में अपार्टमेंट्स अंदर बने हुए हैं। ये तकरीबन आप समझें कोई अराउंड लाइक कोई 50 अबव मोर देन 50 बिल्डिंग्स हैं। और एक एक बिल्डिंग के अंदर जो हैं वो कितने कितने मतलब 200, 400, 500 अपार्टमेंट्स हैं एक एक बिल्डिंग के अंदर ना। तो ये जी देखें, ये अपने वक्त की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट थी। इसका नाम है कुवैती अपार्टमेंट्स। और यहाँ पर आपको मेजॉरिटी कुवैती मिलेंगे। और अब कुछ कम हो गए हैं ऑब्वियसली, जब कोई थोड़ा सा मतलब चीज़ें उसकी बेहतर हुई तो फिर लोग वापस मूव ऑन कर दिया लोगों ने। और ये सारे के सारे अपार्टमेंट्स 1990s में बनाए इस पर्पज़ से थे कि जब लोगों ने माइग्रेट किया था तो फिर जो कुवैतीस थे वो सारे इन अपार्टमेंट्स में आए थे। तो ये हम इस टाइम जद्दा की किस रोड में हैं? शारा सतीन रोड है। ये भी पुराना जद्दा है काफ़ी ज़्यादा। मतलब इधर भी आप समझें कि आपको पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी पुरानी डेवलपमेंट नज़र आती हैं। जैसे कि लाहौर का इचरा हो गया, या लाहौर का आप कह लें कि कोई पुराना इलाका हो गया। ये जी वो इराकी अपार्टमेंट्स में आपको अब दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये अपार्टमेंट्स इतने ह्यूज और इतने ज़्यादा हैं। मगर अब हम ज़रा थोड़ा जो आप कह लें थोड़ा मॉडर्न जद्दा की तरफ जा रहे हैं। और अंडर पासेस वगैरह को क्रॉस कर रहे हैं। रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी ट्रैफिक है। अब देखना, ये कुवैती अपार्टमेंट्स को मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अपार्टमेंट, ये सारे जी कुवैती अपार्टमेंट्स हैं। अंदर दुनिया बसी हुई है इनके। और बहुत ज़्यादा जो है ना, ये एक आज से 34 ईयर्स पुराना ये प्रोजेक्ट था। ये अब हम एक डिफरेंट रोड में आ गए हैं जी, अल अंदरस रोड है। ये भी वो लेफ्ट में अलबेग आ गया, मैकडॉनल्ड्स आ गया, मगर यकीन करें चलता ज़्यादा अलबेग ही है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा पुराना पुराना जगह है। ये जी हम लोग अंदरस रोड में ही हैं। और ये थोड़ा सा मज़ीद हमें थोड़ा डेवलप जद्दा जो है ना वो देखने को मिल रहा है। मगर ये थोड़ा पुराना पुराना है, ये कोई बहुत ज़्यादा न्यू डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर ऊपर अब फ्लैग लगता है, अभी नहीं लगा हुआ। तो ये इनका बड़ा पुराना एक राउंड बोर्ड है, बड़ा मशहूर राउंड बोर्ड है इन लोगों का। रात के तकरीबन कोई अब 1 बज चुका है और अभी भी हमें ट्रैफिक के जो असरात हैं वो मिल रहे हैं। ये जी हम लोग अब आ गए मलिक रोड में, जो बिल्कुल एक रीसेंट डेवलपमेंट है। और मतलब रीसेंट से मुराद ही है कि 10 साल हो गए हैं। और थोड़ा मतलब मज़ीद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और अपडेटेड जो है ना, ये हार्डीज़ है हमारे लेफ़्ट में। और वही नादिफा मेसी और इस तरह के ब्रांड्स, होर्डिंग्स, बिल्डिंग्स, होटल्स, मोटेल्स। तो मतलब ये थोड़ा आप समझे पॉश एरिया कंसीडर होता है जद्दा का। तो ये मैंने मतलब सोचा कि आपके साथ चलें, एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। ओवरऑल हमने आपको डिफरेंट एरियाज़ दिखाए जद्दा के, डे और नाइट दोनों में। तो जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि जद्दा बहुत बड़ा ह्यूज एक्सपेंशन है। और देखा जाए कितनी तरह की यहाँ पर लोकेलिटीज़ हैं, कितनी तरह की यहाँ पर मतलब जगह हैं जो ख़त्म ही नहीं होती, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वो टाइम चाहिए जद्दा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। जद्दा मैं समझता हूँ कि इटसेल्फ एक इतना बड़ा सिटी है कि जहाँ पर आपके पास करने को हर तरह की इंटरटेनमेंट है। आप बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, पार्क्स हैं फुल फ्लैश। जिस तरह एक दुनिया के जो बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं ना, उसमें जद्दा का शुमार होता है हर लिहाज से। मतलब आप समझें कि जो भी
जिस भी आप चीज़ की बात करें, जिस बड़े बैंक की बात करें, बड़े मॉल्स की बात करें, आप बड़े ब्रांड की बात करें, आपको जो है वो जद्दा में ये देखने को मिलती है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।